चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। मेनका गांधी को हराने वाले सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर जताई चिंता, कहा सरकार सख्त कार्रवाई करे। राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस नेता पर तंज। यूक्रेन में रूस से लगातार हार रही अपनी सेना पर ही भड़के जेलेंस्की, बदल दिया सैन्य कमांडर। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर अब चलेगा बुलडोजर, नोटिस हुआ जारी। आरबीआई को मिला धमकी भरा मेल, विस्फोटकों से उड़ाने की दी धमकी। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी से 22,000 करोड़ की संपत्ति वापस ली, वित्त मंत्री का बड़ा बयान। फोन टैपिंग केस में अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें, लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। पाकिस्तान में फंसी हमीदा बानो 22 साल बाद भारत लौटी, एजेंट ने किया था धोखा। यूपी में अपने ही विधायक का सपा ने छोड़ा साथ, अखिलेश यादव के निर्देश पर पीछे हटे नेता। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। मेनका गांधी को हराने वाले सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दोस्तों बीते लोकसभा चुनाव में रामभुआल निषाद ने बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की थी। मेनका गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी सांसदी को चुनौती दे रखी। जी हाँ, बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बड़हलगंज निवासी और सुल्तानपुर में भाजपा की मेनका गांधी को हराकर सांसद बने रामभुआल निषाद 9 साल पुराने मामले में बुरे फंस गए। न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार ने बड़हलगंज क्षेत्र के दवनाडीह निवासी और सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर जताई चिंता, कहा सरकार सख्त कार्रवाई करे। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बांग्लादेश में हाल ही में हुए अशांति और हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में बांग्लादेश सरकार से मानवाधिकारों की रक्षा करने, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत समाप्त करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूक्रेन में रूस से लगातार हार रही अपनी सेना पर ही भड़के जेलेंस्की, बदल दिया सैन्य कमांडर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अगले साल फरवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस महायुद्ध में रूसी सेना ने यूक्रेन को जमकर दहलाया। लाखों की संख्या में अपने सैनिक गंवाने के बावजूद रूसी सेना अब यूक्रेन में वापसी कर रही है। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व में पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में सुरक्षा की देखरेख करने वाले कमांडर को बदल दिया है। वहां रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस हुआ जारी। दोस्तों यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अब उनकी दीपासराय में बन रही एक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा है जिसमें 7 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब देने को कहा गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। बताते चले कि 19 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे किया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि मस्जिद में हरिहर मंदिर भी है। इस दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग वहां पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें समझाकर सर्वे कराया था, लेकिन इसके बाद सांसद ने कुछ भड़काऊ बयान दिए थे जिसके कारण 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई। पुलिस ने इस हिंसा के लिए सांसद का नाम भी शामिल किया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आरबीआई को मिला धमकी भरा मेल। दोस्तों हाल ही में आरबीआई को धमकी भरा मेल आया है। इस मेल में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विस्फोटकों से उड़ाने के लिए धमकी दी है। यह मेल रूसी भाषा में आया। इसके बाद से मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में मेल भेजने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। नवम्बर
अक्टूबर में भी आरबीआई के कस्टमर केयर को धमकी भरा कॉल आया था। इस कॉल पर मौजूद शख्स ने कहा था कि वह लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ है। धमकी देते हुए इस व्यक्ति ने फोन पर कहा था कि पीछे का रास्ता बंद कर दो, इलेक्ट्रिक कार खराब हो गई है, और फिर कॉल काट दी। वहीं बता दें कि इससे पहले भी राजधानी के 16 स्कूलों को भी धमकी भरे मेल आए थे। इसमें स्कूलों को विस्फोटकों से उड़ाने की बात कही गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। फोन टैपिंग केस में अशोक गहलोत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बन गए हैं। एडवोकेट रोहन वाधवा ने लोकेश शर्मा की तरफ से पार्डन अपील फाइल की थी, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। बता दें दोस्तों कि मार्च 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। पिछले साल अक्टूबर में क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा से पूछताछ की थी, जिसके बाद शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में फंसी हमीदा बानो 22 साल बाद भारत लौटी। दोस्तों मुंबई की रहने वाली हमीदा बानो 22 साल बाद अपने वतन लौट आई। उन्हें एक ट्रैवल एजेंट ने दुबई में नौकरी का झांसा देकर पाकिस्तान भेज दिया था। साल 2002 में हमीदा बानो को एजेंट ने यह कहकर दुबई भेजने का वादा किया कि वहां उन्हें कुक की नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय वह उन्हें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले ले गया। हमीदा बानो 4 बच्चों की मां थी और अपने पति की मौत के बाद परिवार का खर्च उठा रही थी। ट्रैवल एजेंट पर भरोसे की कीमत उन्हें 22 सालों तक चुकानी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी में अपने ही विधायक का सपा ने छोड़ा साथ, अखिलेश यादव के निर्देश पर पीछे हटे नेता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल का दावा है कि आशीष पटेल के पास जिस विभाग का जिम्मा है उसमें आरक्षण को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। इस बीच यह देखा जा रहा है कि इन आरोपों पर पल्लवी पटेल को अपनी ही पार्टी के विधायकों का साथ नहीं मिल रहा। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी ने साल 2022 के चुनाव में सिराथू से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। साल 2024 की फरवरी तक सब कुछ ठीक चला। जब इस साल फरवरी में यूपी में राज्यसभा सीटों के चुनाव हुए तो उन्होंने सपा द्वारा प्रत्याशियों के चयन पर आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने वोट सपा के पक्ष में ही किया था। फिर लोकसभा चुनाव में सपा के साथ पल्लवी के सियासी गणित ज्यादा बिगड़ गए। सपा चीफ अखिलेश यादव के पीडीए की रणनीति के मुकाबले पल्लवी ने पीडीएम बनाया और अलग से चुनाव लड़ा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी से 22,000 करोड़ की संपत्ति वापस ली, वित्त मंत्री का बड़ा बयान। दोस्तों लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपए की संपत्ति पब्लिक सेक्टर के बैंकों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस कर दी हैं और कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस नेता पर तंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुद्दों को उठाने की राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश है। जब भी संसद का सत्र होता है तो राहुल गांधी विदेश से एक नए मुद्दे के साथ लौटते हैं। अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी को हर बार प्रेरणा विदेश से मिलती है। इस देश में कैग है, विजिलेंस आयुक्त है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इनकी तरफ से कभी आरोप नहीं आते। हर बार जब भी संसद का सत्र होता है तो हमेशा विदेश से ही आरोप आते हैं और राहुल गांधी उनकी बात करते हैं। उनकी प्रेरणा का स्रोत विदेश से आता है, जिससे मुझे हैरानी नहीं होती। मुझे पता है कि उन्हें विदेश से ही प्रेरणा क्यों मिलती है। अमित शाह का यह बयान अदानी मामले के संदर्भ में माना जा रहा है। अमेरिकी सरकार के एक विभाग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनी के कई लोगों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगाए थे। इस मुद्दे पर भारत में खूब हंगामा हुआ और संसद के सत्र में अभी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा की मांग पर अड़ी है। वहीं भाजपा ने भी
OCCRP की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को घेर लिया है। दरअसल फ्रांस के एक मीडिया वेबसाइट ने खुलासा किया कि संगठित अपराध पर OCCRP की रिपोर्ट अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का संबंध है। भाजपा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार की कई ट्रस्ट को जॉर्ज सोरोस की ओपन फाउंडेशन द्वारा फंडिंग की गई है। भाजपा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी भी भारत को अस्थिर करने वाले ट्रायंगल जॉर्ज सोरोस, अमेरिका और OCCRP का हिस्सा हैं। बस इसी दौरान राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर